नमस्ते, सलाम, राम राम और केम छो। आज के मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हम सीखेंगे कि रेविट में ऑटोकैड फाइल्स हम कैसे लिंक करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि कई बार क्या होता है, हम रेविट में काम कर रहे हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि आर्किटेक्ट्स जो हों वह भी रेविट में काम कर रहे हों। वो ऑटोकैड में काम करते हैं, तो कई बार हमें फ्लोर प्लान्स या सेक्शंस हमें रेविट में लिंक करवाने होते हैं या इंपोर्ट करवाने होते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसकी सारी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? क्या हमें वो प्लान रेविट में फिर से बनाना पड़ेगा या फिर हम हमारे पास सीधा लिंक या इंपोर्ट करके हम उसमें काम शुरू कर सकते हैं? तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा इस वीडियो का। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी रेविट की स्क्रीन हमने ओपन कर ली है। इसमें जो मेरी रेविट की स्क्रीन है, इसमें हम सबसे पहले किस में जाएंगे? लेवल्स में जाएंगे। मैं एक कोई लेवल को ओपन करता हूँ स्ट्रक्चर का। अब इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सीधी सी बात है, इंसर्ट में जाना है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट, देखिए उस पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इंसर्ट में जाएंगे। वहाँ पर लिंक ऐड और इम्पोर्ट कैड दो चीज़ें हैं। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है और मैं किसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा? मैं लिंक ऐड को अवॉइड करना चाहूँगा अनलेस एंड अदरवाइज कि कोई ऐसा फ्लोर प्लान है जिसमें प्रोजेक्ट खत्म होने तक कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं, तभी मैं लिंक ऐड को उपयोग करना चाहूँगा। अदरवाइज मैं इंपोर्ट कैड के साथ ही जाना चाहूँगा। तो फॉर नाउ हम लोग जाएंगे लिंक ऐड पर। लिंक ऐड में जा रहा हूँ। मैंने फाइल को आप लोगों के लिए डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है। सैम्पल प्लान में जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, करंट व्यू ओनली, कि मैंने जो व्यू ओपन किया हुआ है लेवल 1 का, उसी में मुझे सिर्फ देखना है। कलर्स में इन्वर्ट, प्रिजर्व और ब्लैक एंड वाइट तीन ऑप्शन है। मैं जा रहा हूँ फिलहाल ब्लैक एंड वाइट के साथ। लेयर्स मुझे सारे चाहिए या जो विजिबल है वो चाहिए या स्पेसिफाई कोई लेयर्स हैं वो। मैं जाऊँगा ऑल लेयर्स। यूनिट्स वो ऑटो डिटेक्ट कर ले, बेटर है। अब इसमें पोजीशनिंग में ओरिजिन टू ओरिजिन ही हमें अधिकांश रखना रहेगा। वो अपनी जो ओरिजिन पॉइंट होगी वहाँ पर ही जा करके वो सेट हो जाएगा, वो बेटर है। कुछ फ्यू केसेस में हम सेंटर टू सेंटर है बाय शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स हमारी आवश्यकता के अनुसार हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इसको हमें सिर्फ ओपन कर देना है। मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। ये बहुत ही आसान है मित्रों, बस खाली आप अच्छे से इसको देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो सीख सकें। ठीक है। इसमें आपको देखो कोई पैसा भी नहीं खर्च करना है और आपको सीखने भी मिल रहा है। ये जो मेरी फाइल जो मैंने अभी इंपोर्ट की वो फाइल मेरी यहाँ करके बैठी है। ये रही वो इंपोर्ट की फाइल। ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। चलिए, अब ये कैड फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। ये ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, फ्रंट, ये हम अपने हिसाब से आगे पीछे कैसे करना है, हमको सेंड टू बैक रखना है, फ्रंट करना है, वो हमें एडजस्ट करना है। ठीक है। डिलीट लेयर्स है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्वेरी, व्हाट इज़ दिस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेगा, मैंने सबसे पहले कैड को सिलेक्ट किया, उसके बाद में मैंने क्वेरी पे क्लिक किया, ये ग्रेड हो गया है। अब मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे जानकारी देगा क्या इसका लेयर है, क्या इसका स्टाइल है। यदि मैं डिलीट कर दूंगा तो ये चीज़ जो है वो इस लेयर में जो भी सारी चीज़ें वो सारी डिलीट हो जाएंगी। डिलीट, देखिए यहाँ पर जो भी था उस लेयर में जो भी फर्नीचर बनाया हुआ था वो डिलीट हो गया। दो बार एस्केप, फिर से मैं कैड सेलेक्ट करता हूँ, क्वेरी में गया। अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट करना है, तो मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसने मुझे बता दिया ब्लॉक नेम है, ये टेक्स्ट है, ये स्टाइल है। ठीक है। ये लेयर उसका टेक्स्ट है, TXT। अगर मैं हाइड इन व्यू करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाऊँगा, डिलीट हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से इसका उपयोग कीजिएगा। ये डिलीट हो जाएगा तो परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा। हाइड को तो फिर आप ला भी सकते हैं।
मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, तो मैं डिलीट करता हूँ। ओके, देखिए जितने भी उस लेयर में, टेक्स्ट लेयर में जो भी कुछ था वो सारा का सारा डिलीट हो गया है। करेक्ट। अब आता हूँ ये एलसीडी पे, इसको क्लिक किया तो ये देखिए फर टेक्स्ट ऐसे वाले लेयर में है, इसलिए ये डिलीट नहीं हुआ था। लेकिन मैं डिलीट करूँगा अब तो उस लेयर में भी जो जो सारी चीज़ें थी वो देखिए डिलीट हो गई है। तो ये एक तो ये इस तरह से काम करता है। दूसरा, मैं वीजी क्लिक करूं या तो, ठीक है, अब इसमें मैं जाता हूं, ये देखिए, सॉरी, फिर से मैं क्लिक करता हूं वीजी। वीजी कमांड में जाने के बाद इंपोर्ट कैटेगरीज, व्हाट इज दिस। इंपोर्ट कैटेगरीज में हमें वो चीज़ दिखागा कि हमने ये जो ऑटोकैड की जो हमने फाइल या जो हमने सैम्पल प्लान डॉट डी डब्ल्यू जी वाला हमने जो अभी रखा हुआ है, इसमें लिंक किया हुआ है, वो हमें दिखा रहा है। इसको यहाँ पर हम हाफ टोन कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं साइड में, ये देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई देगा। मैं इसको हाफ टोन करके अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा वक्त लेगा। ओके, ये देखिए पीछे हाफ टोन हो गया। ओके, ये देखिए हाफ टोन हो गया। तो हम इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। वीजी या डबल वी दोनों के लिए हम विजिबिलिटी ग्राफिक्स ही यूज विजिबिलिटी ग्राफिक्स ही ओपन होगा। वीजी या वीवी जो आपको ठीक लगे आप वो कमांड का उस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह है, उस पर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो लेयर्स बनाए हुए हैं वो सीधे हमें दिखाई देंगे। यदि किसी पर्टिकुलर लेयर में मुझे कोई भी सेटिंग चेंज करना हो, ओवरराइड करना हो, कोई पैटर्न देना हो, हाफ टोन करना नहीं करना, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ से बंद चालू करना हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सारे बंद कर दिया, अप्लाई कर दूंगा तो पर्टिकुलर वो लेयर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से वीवी करता हूँ, इंपोर्ट कैटेगरी, यहाँ पर क्लिक किया प्लस, ऑल पे क्लिक करके, ओके, अप्लाई। जैसा था वैसा का वैसा मैंने फिर से कर दिया। चलिए अब इसको मैं फिर से वीवी करके, ये इंपोर्ट कैटेगरी में इसको मैं हाफ टोन को मैं फुल टोन कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब जैसे ही मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है प्लस यहाँ पर ये है अनपिन, पिन का ऑप्शन। ध्यान रखिएगा ये हमेशा जो है पिन्ड ऑप्शन ही रहे। ये अभी जो है ये पिन्ड है, इसको मैं अनपिन करूँगा, उसके बाद ही मैं इसको कुछ मूव कर सकता हूँ। ठीक है, समझे। अगर ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट अभी पिन है तो मैं इसको मूव करने जाऊंगा तो ये मूव नहीं होगा, हमको ये एक वार्निंग या एरर दिखाएगा, कांट मूव पिन्ड एलिमेंट्स। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लिंक करते हैं फाइल, अगर वो पिन नहीं है बाय मिस्टेक तो हमें उसे पिन करना है ताकि काम करते वक्त चीज़ें इधर उधर ना हो जाए। ये हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम मैनेज में जाएंगे। मैनेज लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कैड फॉर्मेट। कैड फॉर्मेट में भी देखिए ये चीज़ आ गई है, ये सैम्पल प्लान जो हमने लोड किया हुआ है हमको दिखा रहा है लोडेड है, और यहाँ पर ये डेस्कटॉप से मैंने लोड किया हुआ है, ये पाथ जो है रिलेटिव है अभी। इसको मान लीजिए कि फिर से कैड में कोई चेंज आता है तो मुझे सिर्फ रीलोड करना है, वो सारा का सारा चेंजेस इसमें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रीलोड फ्रॉम, अनलोड, इंपोर्ट, ऐड, रिमूव, सारा का सारा हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो फाइल मेरी पीछे से रिमूव हो जाएगी। वो आप एक बार खुद करके भी देख सकते हैं या फिर, ठीक है, ये आसान है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा मान लीजिए यदि कोई सेक्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है आर्किटेक्ट्स के सेक्शंस आते हैं, हमें उसको बेस पर रख करके हमारा एक सेक्शन बनाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ व्यू में। व्यू में जाने के पश्चात यहाँ पर ये जो ड्राफ्टिंग व्यू है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ड्राफ्टिंग व्यू क्या है। ड्राफ्टिंग व्यू कुछ नहीं है, एक समझ लीजिए एक कोरा कागज़ है जिस पर जाकर के हम अब ड्राफ्ट करने वाले हैं, और इसमें स्केल जो है वो बहुत ही मैटर रखता है। तो स्केल को जब भी हम सिलेक्ट करें तो अपने आवश्यकता के आधार पर हम उसको सिलेक्ट करें। बाद में ये चेंज भी किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राफ्टिंग व्यू में इसका मैं नाम दे देता हूँ, सपोज सेक्शन। ठीक है, ओके, करेक्ट। अब फिर से मैं जाऊँगा इंसर्ट में,
वहाँ पर मैं जा रहा हूँ इंपोर्ट कैड में। मैंने एक सेक्शन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर एक सैम्पल सेक्शन रखा हुआ है, मैं उसको सेम टू सेम ब्लैक एंड वाइट और सेम जो भी हमने रखा था उसी तरह से मैं ओपन करता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ। अब मैं जूम टू फिट करता हूँ इसको। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी वजह है कि यहाँ पर हमने कैड बंद रखी है। देखिए, जैसे ही मैंने कैड विजिबिलिटी ग्राफिक्स से ऑन की तो ये हमारा एक ये सेक्शन जो मैंने इंपोर्ट किया था वो आ गया है। करेक्ट। और ये पूरा स्केल में इंपोर्ट हुआ है या नहीं उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। DI कमांड दिया है मैंने। ये स्केल में इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारा ड्राइंग जो मैंने इंपोर्ट किया है वो mm में था, और हमारा जो यूनिट है वो फीट और इंचेस में है। तो कोई बात नहीं, आप अपने डिटेल जो है इंसर्ट कीजिएगा, वो यूनिट चेंज करके कीजिएगा, वो उसका ऐसा होगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सेक्शन को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर ही हम जैसे कि इसमें मैंने क्लिक किया। अब इसी को मॉडिफाई करके मुझे कुछ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये सारे ऑप्शंस जो ऊपर ओपन हो गए, ये एक्सप्लोड में देखिए, पार्शियली एक्सप्लोड और फुल्ली एक्सप्लोड। फुल्ली एक्सप्लोड मतलब कि उसको पूरी तरह से एक्सप्लोड कर देगा, पार्शियली एक्सप्लोड मतलब कि ये जो उसको पार्शियली एक्सप्लोड करेगा, तो मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से इसने एक्सप्लोड कर दिया है। कुछ वार्निंग आई थी, मैंने उसको ओके दे दिया, इसलिए उसने क्या किया, ब्रेक्स लाइन और वगैरह सारी कुछ चीज़ें जो है उसने डिलीट कर दी। कान ड्रॉ डिटेल्स फील्ड रीजन, वो जो फील्ड रीजन है उसको बोल रहा है डिलीट एलिमेंट। ठीक है, डिलीट एलिमेंट कर दो भैया। तो इस तरह से आप ये जो फाइल है उसको हम कर सकते हैं इंपोर्ट। अब इसमें हमें कुछ भी काम करना है, जैसे कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट में ये देखिए एडिटिंग करना है तो हम उसको कर सकते हैं यहाँ पर। ये एक तरह से पूरी अब रेविट फाइल ही हो गई, इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी आपको सेटिंग करना है आप कर सकते हैं। करेक्ट। और ये सेम ही रहेगा, वी जाएंगे, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में इंपोर्ट में जाएंगे। अ, इसमें आपको हाफ टोन करना है या फिर कैसे सेटिंग करना है वो सब आप लोग कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये इस तरह से आपकी ये जो फाइल है ये भी इसमें आ गई, इंपोर्ट भी हो गया सेक्शन, और ये भी रेविट लिंक भी हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जा कर के ड्राफ्टिंग व्यूज में, तो ये देखिए जो सेक्शन अभी हमने इंपोर्ट किया था वो यहाँ पर बन गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑटोकैड की फाइल को हम इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, लिंक भी करवा सकते हैं, और दोनों के दोनों मतलब कि फ्लोर प्लान और सेक्शंस दोनों अब हमारे रेविट मॉडल का ही पार्ट हो गए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है जो आपको ऑटोकैड की फाइल रेविट में लेकर के काम करने में उपयोगी सिद्ध होगा। यदि इसमें कोई भी परेशानी या तकलीफ आती है तो ज़रूर से नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं अपना मेल आईडी नीचे दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मैं बार बार ये कहता हूँ। ठीक है, बाय बाय, सायोनारा, शब्बा खैर, गुड नाइट।